अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। अगले सेशन में मैं आपको वाज़ा करते जाऊं कि जो इमिग्रेशन के रिलेटेड हमेशा हमारा इस प्रोग्राम का आखिरी सेशन होता है, उसके लिए कल स्पेशल एक प्रोग्राम मैंने अवोकातो मौरिसियो नर्दोजा के साथ किया था। जिन लोगों ने वो प्रोग्राम नहीं देखा वो हमारे दोनों पेजेस शाहिद मलिक एनालिस्ट और पाकिस्तानी नितालिया दोनों पे जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे आपके जो सिमिलर सवाल थे वो उस प्रोग्राम में लिए गए और उनका बड़े अच्छे तरीके से वाज़ेह जवाब भी दिया गया। उम्मीद है वो उस प्रोग्राम से आप इस्तिफादा हासिल करेंगे। जिन लोगों की इमिग्रेशन जमा हुई है वो लोग जो हैं अभी उनको ईमेल्स मुख्तलिफ जगहों पे आ रही हैं और बहुत सारी जगहों पे अपॉइंटमेंट्स भी आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन ये वाकई काम बहुत ज्यादा स्लो है। स्पेशल कल अवोकातो साहब ने बताया कि मिलानो, रोमा और नापोली में ये बहुत स्लो है क्योंकि वहां पे अमले की तादाद, काम करने वालों की तादाद बहुत कम है और केसेस बहुत ज्यादा हुए हैं। जैसे सिर्फ मिलान में 27,000 कुछ केस हुए हैं, तो ये स्लोली काम चल रहा है। इसके साथ जो कार्ता सजोर्नो के लिए का हम अपडेट मैंने एक वीडियो में भी बताई, उसमें एक चीज मैं आपको वाजे करता जाऊं कि कार्ता सजोर जिन लोगों के पास अब नए सिरे से दुमादा करेंगे या अपनी जोरनामेंतो करवाएंगे, उनको डेट के साथ कार्ता सजोर्नो मिलेगी। उस पर इल्लिमिटातो यानी अनलिमिटेड नहीं लिखा होगा, लेकिन ये कार्ता दी सजोर्नो 10 साल के लिए आपको मिलेगी। और इस कार्ता दी सजोर्नो का कानून जो है, इसके जो राइट्स हैं, हकूक हैं, वो वही रहेंगे जो पहले वाली कार्ता सजोर्नो के थे। मसलन अगर आप जर्मनी में, स्वीडन में या किसी जगह पर भी आप पहले चेंज करते थे जाके नॉर्वे में, तो वो आप चेंज भी कर सकेंगे और इस तरह उस पर आप काम भी दूसरे यूरोप के मुल्कों में कर सकेंगे। इसकी म्याद जो है वो 10 साल की होगी, उसके बाद इसको आपको रिन्यू करवाना होगा। और जिन लोगों के पास ऑलरेडी ये कार्ता सजोर्नो है उनके लिए ये कानून नहीं है। 30 जनवरी के बाद जो लोग जमा करवाएंगे सिर्फ उन पर लागू होगा, लेकिन जो लोग रिन्यू करवाने के लिए जाएंगे या जोरनामेंतो करवाएंगे उनको 10 साल की ही मिलेगी। ये कार्ता सजोर्नो के हवाले से अपडेट थी। दूसरा मैं आपको बता रहा था ईमेल्स और अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं और ये बहुत स्लो सिस्टम है। फ्लूसी वीजा भी कुछ जगहों से निकले हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जगहों से नहीं निकल रहे। बहुत ज्यादा शहरों से इसकी कोई ज्यादा खबर नहीं है। चंद एक शहरों से फ्लूसी वीजा जो है वो निकलने की इतला है, लेकिन अभी तक इटालियन एम्बेसी पाकिस्तान में कोई वाज़ेह जो है शेड्यूल जारी नहीं किया कि ये फ्लूसी वीजा कैसे अपॉइंटमेंट मिलेगी और कहां पे जमा होंगे, लेकिन जल्दी उसका शेड्यूल भी आ जाएगा। और इसके साथ एक जो अपडेट कल वकील साहब ने भी बताई, मैं आपको दोबारा शेयर करता जाऊं कि जिन लोगों का कुछ जगहों पे आ रहा है मसला रेदितो का, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मौरिसियो अवोकातो जो है वो भी केस लड़ रहे हैं और उसके साथ साथ उन्होंने जीते भी हैं। अनकोना से भी, मचराता से भी, ब्रेचिया से भी उनके पास केस हैं, लेकिन ये हर परफेतूरे से ऑब्जेक्शन नहीं लग रही। मसलन मैं आपको बताऊं, अवोकातो काती स्काला से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि एक परफेतूरा है क्रेमोना और एक उसके साथ ही एक परफेतूरा पियाचेंजा है। तो जब उनसे उनकी बात हुई, उनके जो मुतलका जिम्मेदार अफीसर हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें कोई इतराज नहीं है, हम 20,000 जिन लोगों ने रेदितो के साथ जमा करवाया था हम उनको पेपर देंगे। तो इसी तरह अभी लोधी जो है फिलहाल वो उन्होंने एग्री नहीं किया। हालांकि वहां के चीजीएल, आपको याद होगा मैंने प्रोग्राम में बताया था, चीजीएल के डायरेक्टर से हमारी बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि आप करवा सकते हैं, लेकिन वो चीजीएल वाले भी, चीजल वाले भी अभी एक नेशनल लेवल पर इस सर्कुलर को काउंटर करने जा रहे हैं। इसके जो है हल के लिए मिनिस्टेरो डेल इंटरनो से बहुत जल्द इंशाल्लाह मीटिंग होगी और वहां से एक नेशनल आल पूरे मुल्क के लिए कानून जारी करवाया जाएगा ताकि सब के लिए आसानी हो। और इस बात को मैं दोबारा क्लियर कर दूं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अवोकातो इमिग्रेसियोने मौरिसियो नर्दोजा साहब का कहना है कि जिन लोगों के पेपर जमा हुए हैं, सही पेपर जमा हुए हैं, जिनकी 500 की जमा हुई है रकम, और मालिक की अगर रेदितो की वजह से या किसी मालिक की वजह से मसला बनता है तो उनको गारंटीतो, उन्होंने लफ्ज ये कहा है गारंटीतो यानी गारंटी है, उनको अतेजा दी लवोरो सजोर्नो मिलेगी। लेट स्वेट हो सकती है, वकील के जरिए आप रिकोर्सो कर सकते हैं, लेकिन सजोर्नो आपको लाजमी 6 महीने के अतेजा दी लवोरो मिलेगी। ये
कहना था मॉरिसियो साहब का। तो आज के लिए इतनी कुछ अहम अपडेट्स थी। तो इंशाल्लाह आपके सवालात जो हैं वो भी मैं सोमवार से जुमा तक अपने मोबाइल नंबर पे शाम 7 बजे से 8 बजे तक लेता हूं। जो लोग कॉल्स करते हैं उनको मैं स्पेशल बता दूं, गुजारिश करता हूं कॉल लंबी ना किया करें, मुख्तसर सवाल किया करें ताकि आपके दूसरे भाई को भी टाइम मिल सके। और स्पेशली जो कि बुध, जुमेरात और जुमा 3 दिन है, उनमें कॉलें कुछ कम होती हैं तो आप उनमें भी कॉल कर सकते हैं। पहले 2-3 दिन शायद आपका नंबर ना मिले क्योंकि आप बहुत ज्यादा कॉल्स आ रही होती हैं, एक बंद होती है दूसरी आती है। तो कोशिश किया करें 2-3 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करें, यानी 2-3 मिनट कॉल का टाइम लें। तो नंबर आप सब भाइयों के पास है, मैंने वीडियो में भी बता दिया था, तो उस नंबर पर आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। आज जो आपके कमेंट्स हैं वो मैं नहीं ले सकूंगा, माजरत, क्योंकि आज थोड़ी सी अपडेट्स थी और मैंने आपके लिए मुनासिब समझा ये मुख्तसर वक्त में आप तक पहुंचा दूं। इंशाल्लाह अगली नई मालूमाती वीडियो, नए प्रोग्राम तक दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना, अपने घर वालों का, साथियों का खास ख्याल रखें। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियां फता फरमाए। अपने मेजबान शाहिद मलिक को इजाजत दें। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज।